हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। देखिए, आज हम आप लोगों को वायसराय बताए थे कि मतलब पिछले वीडियो में हम एक गवर्नर जनरल के बारे में बता दिए थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद जो आता है, इसका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। इसमें बताए थे हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कि इन्हीं के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था और यही एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। और हम कुछ और भी बताए थे इनके बारे में फैक्ट कि इन्होंने अपने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया गया था। और भी कुछ बातें थी जो आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद जो हम लोग दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, दूसरा जिसका कार्यकाल रहा है सर जॉन मैकफर्सन का। इसका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक रहा है। एक साल के अंतर्गत बस रहा है, लेकिन इस एक साल के अंदर में मात्र इसको सिर्फ क्या कहा गया कि इसको अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अस्थायी गवर्नर, तो अस्थायी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसका कार्यकाल एक साल के अंदर में। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1786 से 1793 ईस्वी में। एक बार और बना था ये 1805 ईस्वी में एक बार इसका कार्यकाल आया था, लेकिन जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लॉर्ड वेलेस्ली के बाद इसका कार्यकाल स्टार्ट ही हुआ था कि तब तक इसकी जल्द ही देहांत हो गया था। अब नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने अपने शासनकाल में एक कोड जारी किया था। एक कोड जारी किया था जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। उस कोड का नाम था कॉर्नवालिस कोड। तो कब इन्होंने जारी किए थे? 1793 ईस्वी में। इन्होंने कोड को जो जारी किए थे, कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में, किस पर आधारित था? तो ये था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर। इसी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। किसकी? अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। कब? तो 1793 ईस्वी में ही। अब कहेंगे इन्होंने लागू की थी। इस योजना को जो तैयार किए थे अस्थायी बंदोबस्त, ये सर जॉन शोर ने किए थे। मतलब योजना तैयार किए थे, लागू कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किए थे। और इसके बारे में एक फैक्ट हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ना भारत में इसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का क्या माना जाता है? इसको जनक माना जाता है। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के कार्यकाल में भी कोई खास मतलब घटना नहीं हुई इनमें। 1793 से इसका 98 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य, यानी इसने जो एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप नीति, यानी इसी नीति को इन्होंने जारी किए थे। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति इन्होंने जारी की थी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इनके बारे में पढ़ना बिल्कुल है। अब जो है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब रहा है? 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इनके कार्यकाल में एक घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं सहायक संधि। क्या कहते हैं? सहायक संधि। इन्होंने जो सहायक संधि लागू की थी, सहायक संधि की पद्धति जो लागू की थी, कब की थी? 1798 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को। सहायक संधि कब लागू की थी इन्होंने? 1798। और अगर कहा जाए कि सहायक संधि सबसे पहले किसने किए थे यहाँ पर, तो सहायक संधि एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले। उन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की थी। उसके बाद जो है सहायक संधि का उसी को माना जाता है, डुप्ले को ही। लेकिन सहायक संधि भारत में मुख्य रूप से कौन लागू किए थे? ये लॉर्ड वेलेस्ली।
ये सहायक संधि क्या होता है, ये सहायक संधि हम इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि सहायक संधि जो होता है ना, वो अंग्रेज किसी ऐसे शासक यानी भारत के ऐसे प्रांत के कोई शासक हो, किसी राज्य के राजा हो, उन्हीं के साथ ये संधि रखे जाते थे। और उन संधि में इनके बारे में अंग्रेज जो रखते थे कुछ शर्तें होती थी उनकी। और क्या शर्त होती थी, उन पहले कहा जाता था कि आपके शासन क्षेत्र में जिससे भी वो रखते थे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मैसूर हो, चाहे अवध हो, सिंधिया, बरार या कोई भी क्षेत्र हो, उनसे अगर वो रखते थे तो उनमें कहा जाता था कि आपके शासन क्षेत्र में हमारी सेना की टुकड़ी रहेगी। और कहा जाता था कि जब उनसे संधि रखी जाती थी और कहते थे कि अगर मेरी सेना अगर आपके शासन क्षेत्र में संलिप्त रहेगी तो उनका खाना पीना, उनका जो रख रखाव है आपको करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है और रखते थे, क्या रखते थे शर्तें, कि आप किसी भी युद्ध में बिना अंग्रेजी गवर्नर से या बिना अंग्रेजी शासक से आप आदेश लेकर के उस युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, समझ गए ना। तो ये थी उनकी बातें। अब मान के चलते हैं ये संधि रख लिए, और ये भी कहा जाता था कि आप किसी दूसरे राजा या किसी दूसरे प्रांत के शासक के साथ संधि नहीं कर सकते हैं सिवाय अंग्रेजों के, ठीक है। तो ये थी उनकी संधि की कुछ शर्तें। और सहायक संधि समझ लीजिए कि अगर सहायक संधि जिस पर रखते थे, जिससे अगर किया जाता था तो उनका शासन क्षेत्र समझ लीजिए कि आधा अंग्रेज ही उस पर कंट्रोल करते थे। अब नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में कुछ सहायक संधि करने वाले, जैसे हैदराबाद हुए, हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद का रहा 1798 में, इन्होंने पहला जो किए थे हैदराबाद से सहायक संधि किए थे। फिर हैदराबाद के बाद आया मैसूर, मैसूर का रहा 1799। उसके बाद तंजौर आया, तंजौर के साथ किए थे इन्होंने अक्टूबर 1799। फिर आया अवध, अवध के साथ इन्होंने की थी 1801 ईस्वी में। अवध के बाद आया बरार एवं भोंसले, बरार एवं भोंसले, याद रखिएगा इस फैक्ट को पूछा जाता है, भोंसले। इन्होंने बरार एवं भोंसले से जो किए थे, बरार एवं भोंसले ने। अवध के बाद पेशावर आया था। पेशावर के साथ इन्होंने जो संधि की थी 1804 ईस्वी में, दिसंबर 1804 ईस्वी में। फिर बरार एवं, उसके बाद आया बरार एवं भोंसले, बरार एवं भोंसले, बरार एवं भोंसले। चलिए इसके बारे में हम लिखाएंगे बाद में, और भी जो जिसके साथ बरार एवं भोंसले, उसके बाद सिंधिया के साथ इन्होंने की थी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान कौन ऐसे हैं जो और भी मतलब इनके साथ संधि किए थे। तो इनके साथ जो संधि किए थे, जैसे जोधपुर किए थे, जयपुर किए थे, मच्छेरी, बूंदी एवं भरतपुर जैसे अन्य राज्य थे इनके साथ संधि करने वाले। और कहा जाता है कि कोई ऐसे थे जो इनके साथ संधि नहीं किए थे सहायक संधि, बिल्कुल है, एक थे, इंदौर के होलकरों ने। कहाँ के? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि अस्वीकार कर दी थी। और इन्हीं के शासनकाल में यानी 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। उसके बाद इसी के शासनकाल में एक घटना, ये जो है अपने शासनकाल, इसको अपने को कहते थे बंगाल का शेर कहा करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, समझ गए ना। इसके जस्ट बाद 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस का कार्यकाल शुरू हुआ कि इनकी जल्दी ही मृत्यु होगी। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कुछ बातें, तो इसमें देखते हैं, लिख दिए हैं हम। पहला है सर जॉन मैकफर्सन, यानी दूसरा, पहला तो हम लोग पढ़ लिए हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। दूसरा है सर जॉन मैकफर्सन, 1785 से 1786 इसका कार्यकाल रहा। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, एक साल के अंदर में सिर्फ ये अस्थायी गवर्नर बन के ही रह गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस उसके बाद आया, 1786 से 1793 इसका कार्यकाल है। अब देखिए इनको एक बार और बनाया गया था, यानी 1805 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद पुनः ये बना था, लेकिन जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुई थी इनके बारे में देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड, 1793 ईस्वी में एक कोड जारी किया, कॉर्नवालिस कोड, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने ही इसको जारी किए थे।
इसने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, और इस अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति इसने लागू की थी, लेकिन तैयार किसने की थी? शोर ने, यानी सर जॉन शोर ने तैयार की थी, इसको याद रखिएगा। और इसे ही कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिक सेवा का अगर जनक किसी को माना है तो वो कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आगे चलते हैं, सर जॉन शोर 1793 से 1798 इसका कार्यकाल रहा है। इसके कार्यकाल के दौरान भी कोई खास घटनाएं नहीं हुई, लेकिन इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान कौन सी नीति? अहस्तक्षेप की नीति, सर जॉन शोर से संबंधित है। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। तो इसने 1798 ईस्वी में एक सहायक संधि यानी पद्धति लागू की थी। कौन सी पद्धति? तो सहायक संधि की पद्धति। बताए थे कि अंग्रेज इस पर कोई शर्त रखा करते थे भारत के राज्यों के शासकों द्वारा। अब देखिए भारत में सहायक संधि की पद्धति जो शुरू की थी ना, वेलेजली से पूर्व कौन की थी? वो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि की पद्धति लागू की थी। अब देखिए सहायक संधि करने वाले कुछ राज्य यहाँ पर हम लिखे हैं। पहला हैदराबाद 1798 ईस्वी में, दूसरा मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी में, पेशावर दिसंबर 1801 ईस्वी में, बरार एवं भोंसले 1803, सिंधिया 1804 ईस्वी में। ये सारे सहायक संधि करने वाले कुछ राज्य थे। अब देखिए कुछ अन्य राज्य भी थे। कौन कौन थे? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मच्छेरी, बूंदी, ये सारे राज्य थे जो सहायक संधि किए थे। अब देखिए इंदौर के होलकरों ने इस सहायक संधि को क्या कर दिए थे? स्वीकार नहीं की थी, इन्होंने अस्वीकार कर दिए थे सहायक संधि करने वाले। अब देखिए यहाँ पर है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। इससे कुछ फैक्ट बातें हैं, कुछ फैक्ट इसको पढ़ लेते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही यानी 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान को बंगाल शेरे बंगाल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा टीपू सुल्तान को शेरे बंगाल के नाम से। कहा जाता है एक शेर को मारने के कारण ही इसको शेरे बंगाल के नाम दिया गया। अब देखिए इसने नागरिक सेवा की भर्ती के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। और लास्ट है, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहा करते थे। शायद इसको मारने के बाद ही कहा करते होंगे। तो ये है मतलब कुछ बातें और कुछ वायसराय के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देख लिए। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।